बड़ी सर्जरी जिसका बड़ी शिद्दत के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इंतजार कर रहे थे। 9 जून को जब पाकिस्तान को नासो काउंटी के अंदर भारत के हाथों एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट मोहसिन नकवी साहब की जानिब से मीडिया के ऊपर आई थी और बाद में इस स्टेटमेंट के हवाले से ये कहा गया कि हमारे पास तो टीम ही नहीं है, हमारे पास तो जनाब लड़के ही नहीं है जिनको हम रिप्लेस कर सकें। और फिर इसी चीज को ज़हन में रखते हुए चैंपियंस कप 2024 जो है वो करवाया गया था, जिसका टाइटल ये था डिस्कवरिंग चैंपियंस। सो अब अल्टीमेटली दौरा ऑस्ट्रेलिया पर जो बड़ी सर्जरी की पहली बड़ी झलक है वो हमें देखने को मिलने जा रही है। और जो इस वक्त इतला सामने आई हैं उनके मुताबिक वो तमाम लड़के जिनके ऊपर माजी में सवाल उठ चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल शादाब खान की बात की जाए तो उनके हवाले से कहा गया कि ये तो सिर्फ यारी और दोस्ती की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर हैं। इफ्तिखार अहमद के हवाले से कहा गया कि इस कैलिबर का बंदा पाकिस्तान के लिए इतने मैचेस कैसे खेल सकता है, जो हमेशा जो ब्लेम है वो दूसरों के ऊपर डाले। इसके अलावा इमामुल हक वो हमें टेस्ट सीरीज के अंदर भी नजर आए, लेकिन फिर चैंपियंस कप में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। लेकिन अब दौरा ऑस्ट्रेलिया पर भी जो इमामुल हक हैं वो हमें नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा चैंपियंस कप में जो लड़के परफॉर्मेंस देकर गए थे उनकी पाकिस्तान टीम के अंदर एंट्री जो है वो होने जा रही है। इसके अलावा अभी इमर्जिंग एशिया कप भी पाकिस्तान ए टीम जो है वो ओमान के अंदर खेल रही है और आज पाकिस्तान ने ओमान से जो इस इमर्जिंग एशिया कप का अपना दूसरा मैच है वो जीत लिया है। इस इमर्जिंग टीम में से जो लड़के हैं वो भी दौरा ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। एक नई टीम जो है और एक पाकिस्तान क्रिकेट का जो नया फेस है वो हमें दौरा ऑस्ट्रेलिया पर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जो डिटेल्स हैं और कौन कौन सा लड़का इन हो रहा है, कौन कौन से लड़के आउट हो रहे हैं, ये सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर करना है। नंबर 2, फखर जमान, चूंकि उनके हवाले से जो ट्वीट उन्होंने की थी तो चीजें बड़ी गड़बड़ होती हुई नजर आई थी, लेकिन अब जो शोकॉज नोटिस का जवाब फखर जमान ने जमा करवाया है उसके बाद यह लगता है कि कहीं ना कहीं जो मामलात हैं वो फखर जमान के लिए मजीद खराब हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली जो बाबर आजम है उनको पाकिस्तान क्रिकेट का और मॉडर्न डे क्रिकेट का एक लेजेंड खिलाड़ी जो है वो कहा है। और इसके अलावा जो अपनी दोस्ती है वो भी उन्होंने शोकॉज नोटिस के अंदर शामिल की है। सो जनाब फखर जमान का फ्यूचर अब क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। देन जो सबसे बड़ा टॉपिक है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो रमीज राजा की वो स्टेटमेंट है जो वो कह रहे हैं कि मेरे दौर में जो डेड पिचेस बनी थी वो मैंने नहीं बनवाई थी बल्कि बाबर आजम के कहने पर बनी थी। अब अगर तो बंदा थोड़ा सा तारीख के अंदर जाए और जब रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी बने और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया टूर पर जब पाकिस्तान आया हुआ था और 3 टेस्ट मैचेस थे, पाकिस्तान वो सीरीज 1-0 से हार गया था, लेकिन जब पहले मैच के बाद पिच को लेकर बातें हुई थी तो रमीज राजा साहब का उस वक्त जो स्टेटमेंट्स थी अगर उनको स्टडी किया जाए तो उस वक्त तो वो ऑन कर रहे थे और कह रहे थे कि जनाब हमारे पास कोई ऐसी चीज ही नहीं है। और फिर एक और बात जो उस वक्त सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई थी कि जो कमेंटेटर्स थे उनको कह दिया गया था कि आपने जो पिच है उसके ऊपर बात नहीं करनी। तो भाई कमेंटेटर्स को कहने वाला कौन था? क्या बाबर आजम में इतनी सकत थी या बाबर आजम इतने जगह था कि वो डायरेक्टली जो ब्रॉडकास्टर्स की टीम बैठी हुई है, कमेंटेटर्स बैठे हुए हैं, उनको कह सके कि आपने पिच के ऊपर बात नहीं करनी? और अगर बाबर आजम में इतनी पावर थी तो भाईजान आप चेयरमैन पीसीबी के तौर पर क्यों बैठे हुए थे? और आपको आज याद आया है कि मैंने वो बताना था कि जो मेरे पे बातें होती हैं ना वो असल में मैं नहीं था। तो बाबर आजम ने तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि हमने जैसी पिच डिमांड की थी वैसी उस तरह से मिली नहीं और उस तरह से पिच ने बिहेव भी नहीं किया। सो राइट नाउ जो सिनेरियो ये डेवलप हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में कि चूंकि बाबर आजम के बुरे दिन चल रहे हैं और उन बुरे दिनों में जो अच्छे हैं, जो माजी में बाबर आजम को बड़ा हाई रेट करते थे, उन्होंने कह दिया कि आप बाबर आजम को जो ट्रक है ना उसके आप आगे मुकम्मल धकेल दिया जाए और अपने जो हाथ हैं वो साफ कर लिए जाएं। लेकिन जनाब अब डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है,
और 2022 कोई ज़्यादा दूर की बात तो नहीं है। 2 साल पहले का डाटा तो जनाब हर जगह पर पड़ा हुआ है। इससे पहले बड़े कम लोगों के पास जो जनाब आर्काइव होती है उस तक एक्सेस होती थी। सो इसलिए आप कुछ भी बयान दे दें और 2 साल बाद मुकर जाएं तो लोगों को ख्याल नहीं रहता था। लेकिन अब आज के दौर में आप बयान देंगे और 2 साल बाद आप उसकी नफी करेंगे और ब्लेम गेम किसी और के ऊपर डालेंगे तो आवाम जो है वो आपके सामने जो आपका ही बयान है वो चला देगी और पूछेगी कि भाईजान 2022 में तो आप ये कहते फिर रहे थे और 2024 में आपने अचानक जो 360 का टर्न है वो ले लिया। सो जनाब बाबर आजम को भी अब बोलना पड़ेगा। बाबर आजम जितना चुप है ना इतना ही इनको दबाया जा रहा है। सो बाबर आजम ने अगर अपनी क्रिकेट बचानी है तो उसके लिए ना इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी को शटअप कॉल देनी पड़ेगी। 2023 में जब इनके स्क्रीनशॉट लीक हुए थे ना तभी ये शटअप कॉल दे देते ना तो चीज़ें बाबर आजम के लिए इतनी ख़राब ना होती जितनी आज हैं। सो रमीज़ राजा साहब या तो ये कहें कि 2022 में मैंने झूठ बोला था या अब कह दीजिएगा कि नहीं जनाब वो मैंने सोचा कि जब हर कोई बाबर के ऊपर ब्लेम डाल रहा है तो मैं भी अपनी जो हाथ है वो साफ कर लूँ। सो जनाब ये बाबर आजम वर्सेस रमीज़ राजा स्टोरी है। अब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। देखें पाकिस्तान ने 3 ओडीआई मैचेस खेलने हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया पर और 3 ही T20 मैचेस हैं। 4, 8, 10 को पहले 3 पाकिस्तान जो है वो ओडीआई मैचेस खेलेगा, इसके बाद T20 सीरीज शुरू होगी। सो पाकिस्तान 1 साल के बाद जो ओडीआई सीरीज है वो खेलने जा रहा है। 10 नवंबर 2023 को लास्ट टाइम पाकिस्तान की जो ओडीआई टीम है उसने मैच खेला था और 10 नवंबर से पहले जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था 400 का जो फट्टा है वो पाकिस्तान के खिलाफ लगा हुआ था और फखर जमान ने वहां पर जो मैच है वो सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को जितवाया था। वो रेन इफेक्टेड मैच जो है डीएलएस मेथड पर जाकर पाकिस्तान जो है वो मैच जीत गया था और उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक मैच के बाद ही जो फखर जमान की पाकिस्तान टीम के अंदर जगह है वो खतरे के अंदर आ जाएगी। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट में चूंकि बड़ी तब्दीलियां हुई हैं और खास तौर पर जो फखर जमान की स्टेटमेंट्स हैं अब उसमें जो मेन टारगेट किया जा रहा है वो ये है कि फखर जमान जो हैं उन्होंने ट्वीट कर दी बाबर आजम के हक में और इस ट्वीट की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं वो नाराज हुए। लेकिन हकीकतन जो 22 सितंबर को कनेक्शन कैंप के अंदर फखर जमान बोले थे वो असल रीजन है और उसी वजह से फखर जमान को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि अगर तो फिटनेस प्रायोरिटी होती और कहा जाता कि जो फिट हैं जिन्होंने फिटनेस टेस्ट पास किया है सिर्फ वही पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो जो आपने इंग्लैंड से सेकंड टेस्ट मैच इन मुल्तान जीता है उसमें जो आपके बॉलिंग डिपार्टमेंट के 2 लड़के थे, एक ने तो ओवर ही 8 किए जो जाहिद महमूद हैं तो वो तो अनफिट थे आपकी जो डिक्शनरी है उसके मुताबिक क्योंकि फिटनेस टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं कर पाए थे। और जहां तक नुमान अली जो 11 विकेटें इस मैच के अंदर लेकर गए और सेकंड इनिंग के अंदर इन्होंने 8 विकेटें हासिल की उनके हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि उन्होंने भी जो अपना फुल फिटनेस टेस्ट है ना वो क्लियर नहीं किया था और जो 2 किलोमीटर रनिंग करनी थी 8 मिनट के अंदर वो नुमान अली क्लियर नहीं कर पाए थे। सो अगर आपका जो प्रायोरिटी है वो फिटनेस होती तो फिर वो लड़के अगेंस्ट इंग्लैंड ना खेलते और अगर वो खेल गए हैं तो इसका मतलब है कि फखर जमान को जो निशाना बनाया जा रहा है वो फिटनेस नहीं है क्योंकि 50 ओवर्स या 20 ओवर्स में तो फिटनेस टेस्ट क्रिकेट की निस्बत बड़ी थोड़ी चाहिए होती है। टेस्ट क्रिकेट में तो आपने 5 दिन क्रिकेट खेलनी होती है रेगुलर। सो फखर जमान को अब मजीद निशाना बनाया जाएगा। असल रीजन 22 सितंबर को कनेक्शन कैंप है और अभी जो हिट लिस्ट के ऊपर जनाब रखा जाएगा फिटनेस को और उसके बाद जो बाबर आजम के हक में ट्वीट की वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इनर सर्कल्स हैं उनको बड़ी नागवार गुजरी है और उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसीज के ऊपर कोई किस तरह से तनकीद कर सकता है और अगर हम आज खुली छुट्टी दे देंगे तो कल को तो कोई भी उठ के अपने दोस्त के लिए और कोई भी लड़का अगर वो अच्छा खेल रहा है उसको हम ड्रॉप करते हैं ड्यू टू एनी रीजन तो कोई भी उठ के ट्वीटें करेगा, कोई मीडिया के ऊपर जाकर बयानबाजी शुरू कर देगा। सो इसलिए जो फखर जमान है उनको टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, अब पाकिस्तान क्रिकेट इज प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल। शादाब के हवाले से अगर बात की जाए तो शादाब कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान टीम के कप्तान बनने के दावेदार थे जो चैंपियंस कप में उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन
चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में शादाब की परफॉर्मेंस नहीं है, सो अभी मजीद उनको कहा जाएगा कि आप जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो खेलें और लंबे स्पेल्स करें। जो डिपार्टमेंटल जनाब फर्स्ट क्लास इवेंट शुरू होगा और इसके अलावा कायद आज़म ट्रॉफी जो शुरू होगी, इसके अंदर आप लंबे स्पेल्स करें, अपनी फिटनेस शो करें, अपनी गेम इंप्रूव करें, क्योंकि आपको हम एज अ बैट्समैन नहीं देख रहे, आपको हम एज अ बॉलर ही देख रहे हैं। और एज अ बॉलर अगर आपने पाकिस्तान टीम में वापस आना है तो उसके लिए आपको परफॉर्मेंस जो है वो देनी पड़ेगी। सो इसलिए शादाब खान जो है उनकी भी दौरे ऑस्ट्रेलिया पर छुट्टी होने जा रही है। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद अगेन पिलर थे पिछले 2 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट के, लेकिन इस पिलर ने भी पाकिस्तान को सहारा ऐसा नहीं दिया जो जनाब ऐसे मूवमेंट्स थे जहां पर पाकिस्तान टीम को जरूरत थी, वहां पर इन्होंने हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट को लेट डाउन किया। सो अब इफ्तिखार अहमद जो हैं उनके हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान टीम के अंदर जगह नहीं बनाएंगे। इसके अलावा इमामुल हक चैंपियंस कप में एज अ ओपनर अच्छी परफॉर्मेंस दी जो बाकी ओपनर्स थे उनकी निस्बत, लेकिन इमाम के ऊपर ये एक टैग लगा हुआ है कि ये आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान रन स्कोर नहीं करते। और इसके अलावा जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें ये उस तरह से जो बॉलर्स हैं उनको बाहर निकल कर छक्के नहीं मारते, और मुश्किल कंडीशंस जहां पर आती हैं, जहां पर इनको सीमिंग कंडीशंस का या बाउंसर्स का सामना करना पड़े, वहां पर जनाब ये अपनी विकेट जो है वो थ्रो करके चले जाते हैं। सो इसलिए इमाम जो हैं वो भी अब पाकिस्तान टीम के अंदर जगह नहीं बनाएंगे। इसके अलावा चैंपियंस कप के जो बॉलर्स थे उसमें मोहम्मद हुसनैन तो 100% पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो 2 बॉलर्स थे उनमें जहांदाद खान और आकिफ जावेद, इन्होंने बड़ा इंप्रेस किया था जो वाइट बॉल फॉर्मेट की टीम मैनेजमेंट थी उनको, और आकिफ को नई गेंद के साथ बड़ा खतरनाक तस्वुर किया जा रहा था। मीर हमजा और आकिफ के दरमियान मुकाबला था बेसिकली, लेकिन आकिफ जावेद जो हैं उनको एज हासिल हुआ है क्योंकि गैरी क्रिस्टन जो हैं उन्होंने ड्यूरिंग चैंपियंस कप भी इनको हाईली अप्रिशिएट किया था। सो ये भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे, जबकि जहांदाद खान जो अगेन लेफ्ट आर्म सीमर हैं और इसके अलावा ऑलराउंडर के तौर पर भी खेल सकते हैं, नीचे आकर जनाब जो नंबर 7 नंबर 8 है वहां पर आकर लंबी इनिंग्स और बड़ी हिटें जो हैं वो भी लगा सकते हैं। तो इसलिए ये भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा जो स्पिनर्स हैं, चूंकि शादाब भी आउट हैं, उसामा मीर भी अभी तक अपना फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए और उनके भी चांसेस बड़े डिम से नजर आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो पाकिस्तान के स्पिनर्स होंगे वो कौन से हो सकते हैं। सो इसके ऊपर इस वक्त तक 3 जो स्पिनर्स हैं उनके नाम लिए जा रहे हैं। इनमें एक सुफियान मुकीम है, दूसरे मेहरान मुमताज और तीसरे इरफात मिन्हास हैं। सुफियान मुकीम और इरफात मिन्हास इस वक्त पाकिस्तान इमर्जिंग टीम के साथ है जो ओमान के अंदर खेल रही है, जबकि सुफियान मुकीम पाकिस्तान की मेहरान मुमताज जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम है उसके साथ है। और इन तीनों में से कोई एक स्पिनर जो है या 2 स्पिनर जो हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ खेलेंगे, और इन 2 में जो टोटल 3 में से 2 हाईली चांसेस वाले हैं वो मेहरान मुमताज और सुफियान मुकीम है, क्योंकि सुफियान मुकीम जो है वो चाइनामैन स्पिनर के तौर पर खेलते हैं, सो इसलिए उनको जो प्रायोरिटी है वो दी जा सकती है। सो ये इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल है। बड़े बड़े जो पिलर्स हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये पाकिस्तान टीम से आउट होंगे, अब वो पाकिस्तान टीम से ऑलमोस्ट आउट हो चुके हैं। अब जब सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करेगी स्क्वाड तो उसके बाद चीजें जो है मजीद क्लियर हो जाएंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।